नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ जैन फार्मा। और एक बचपन में हमने कबीरदास का दोहा सुना था, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शायद इसका उतना क्लियर अर्थ हमें उस समय नहीं समझ में आया, बट जैसे जैसे एक एक्सपीरियंस हुआ और लाइफ को जिस तरह से मैंने जिया है और इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो मुझे इसका एकदम सटीक पता चला कि इस दोहे का जो कबीरदास जी बोलना चाहते हैं उसको क्या एग्जैक्टली मतलब हो सकता है। तो जब मैं बड़े की बात करूं तो बड़ा तीन प्रकार से आदमी होता है। एक होता है पोजीशन से, दूसरा होता है नॉलेज से, और तीसरा जो होता है वो पैसे से होता है। जब भी हम बोलते हैं ये आदमी बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी डजन मीन कि वो बड़ा आदमी सिर्फ पैसा बहुत है इसीलिए बड़ा आदमी है। वो पोजीशन से भी बड़ा हो सकता है, नॉलेज से भी बड़ा हो सकता है। जब मैं पोजीशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे पोजीशन भी दो प्रकार की होती है। पोजीशन जो एक प्रकार की होती है जबकि आदमी को लोग किसी चुनाव में खड़े होने के बाद जब आदमी सिलेक्ट होता है तो उसको एक पोजीशन मिलती है, चाहे वो सरपंच होता है, चाहे वो विधायक होता है, चाहे वो सांसद होता है, या फिर चाहे वो मंत्री बनता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अगर मान लीजिए आपने अपने क्षेत्र में आप एक चुनाव को जीत के आए हैं और उस चुनाव से आप जीतने के बाद एक बड़ी पदवी पे पहुंचे हैं और आपको एक पोजीशन मिली है, पोजीशन में आप बड़े हो गए हो, बट अगर उस पोजीशन के हिसाब से आप अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हो, लोगों को जिनने आपको वोट दे के जिताया है उनकी सुविधाओं के लिए कुछ काम नहीं करते, उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं करते और इस पोजीशन में आके सिर्फ अपने जेब को भरते हो, ऐसे पोजीशन का कुछ फ़ायदा नहीं है। बट मैं राजनीति में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं तो जो पोजीशन की बात करना चाहता हूँ वो बात करना चाहता हूँ जो ऑफिस में पोजीशंस होती हैं, जो बॉसेस होते हैं, उनके बारे में बात करूँगा। तो बॉस एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि हर काम करने वाले को उसका बॉस जरूर होता है। तो बॉस, अगर आप बॉस हैं और अगर आपने सब ऑर्डिनेट को प्रॉपर गाइड नहीं किया है, प्रॉपर ट्रेन नहीं किया है, और अगर आपने अपने लोगों को काम करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी हुई है, प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं दिए हुए हैं, और अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो ऐसे बॉस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बॉस हो सकते हो लेकिन आप टीम लीडर नहीं हो सकते हो। बॉस क्या बोलता है? बॉस अपनी पोजीशंस को मिसयूज करता है, बोलता है जो मैं बोलूं वही सही है, जैसा मैंने बोला है वैसे ही करना पड़ेगा, और कभी कभी तो ये बोल देता है कि मैं आपको आपके अप्रेजल में भी देख लूंगा। वो बॉस होता है, लेकिन टीम लीडर कभी भी ऐसा नहीं करता है। तो आप बॉस मत बनिए। आप बड़े हो गए हो, आप पोजीशन में हो। आप कभी भी पोजीशन दो प्रकार से मिल सकती है आपको। एक तो पोजीशन आपका जो नॉलेज है उससे मिल सकती है, या कोई जैसे कोई कलेक्टर बन जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल के भी आपको जो है पोजीशन मिल सकती है, स्किल से मिल सकती है। और एक जो पोजीशन कभी कभी चमचागिरी से भी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे चमचागिरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट यहाँ ज़रूर बोलूँगा कि बॉस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सब ऑर्डिनेट को प्रॉपर ट्रेन करे। बस मैंने देखा है बहुत सारे बॉसेस को जो कि बोलते हैं कि मैं बॉस हूँ, मैं जैसा बोलूँगा वैसा करना पड़ेगा। मुझे लगता है बॉस को जो है एक लीडर बनना चाहिए। लीडर क्या करता है? लीडर क्या करता है? लीडर लोगों के विश्वास को कलेक्ट करता है और लोगों से बोलता है कि यार चलो अपन को ये काम करना है, इसको कैसे किया जाए, उनसे सजेशंस लेता है। बॉस क्या करता है? उन पे काम को थोपता है। बट जो लीडर होता है वो उनसे सजेशंस लेता है और सजेशंस को एक्सेप्ट करके उनको उस तरह से काम करने के लिए बोलता है। बॉस क्या होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसके पास पूछने जाना पड़ता है कि सर मैं ये काम कर लूँ सर। अगर आप एक भी चीज़ उससे नहीं पूछते हो वो नाराज़ हो जाता, तुमने मेरे से बिना पूछे कैसे किया, हाउ डियर इट, मेरी से बिना जानकारी के मेरे बात के तुमने कैसे किया। लेकिन जो लीडर होता है वो लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग देता है और उनको एक स्पेस देता है कि आप छोटे छोटे डिसीजंस खुद ले सकते हो। बॉस क्या बोलता है? कभी भी रिसोर्सेस नहीं देता, बोलता है तुमको ये काम करना ही, कैसे करना वो सब तुम देख लो। बट जो लीडर होता है पहले वो देखता है कि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस हैं कि नहीं है। बॉस आपको नॉलेज है, यानी बॉस को पता ही नहीं चलता कि उसकी टीम में लोगों की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सचिन तेंदुलकर को फुटबॉल खेलने भेज देते तो क्या वो फुटबॉल में इतना आगे जा सकता? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी जो है वो क्रिकेट खेलने की है। ऐसे ही जो आपके सबऑर्डिनेट हैं आपको उसकी कैपेबिलिटी पता होना चाहिए कि उसके क्या अच्छा होता है। बट बॉस बोलता नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। और बॉस को चमचागिरी में बहुत मजा आता है, लोग उसकी तारीफ करते रहे, यार मतलब आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, अगर आप नहीं होते तो ये चलते ही नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपके कारण चल रहा है, बाकी तो सारे लोग बेकार हैं। इसमें बॉस को बहुत मजा आता है।
बट जो लीडर होता है वो अपने लोगों पर भरोसा करता है, वो उनको काम देता है और उनको बताता है कि यार यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। ईच एंड एवरी पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है और उनको बोलता है उनका कितना बड़ा रोल है दिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप बड़े हो गए हो, अगर आप बॉस बन गए हो तो आपका बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर वाला कार्यक्रम मत रखो। पंछी को छाया नहीं, आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, वो आपसे खुश नहीं है, तो ऐसे बॉस होने का कोई फायदा नहीं। अभी आप बोलोगे यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बॉस है या टीम लीडर? बहुत सिंपल सा है। अगर मान लो जो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो आपको जाने के बाद आपको कभी फ़ोन ही नहीं करते हैं, आपको याद ही नहीं करते हैं और उनको लगता है बढ़िया हो गया, निकल गया इसके चक्कर से, या अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हो तो वो आपको कनेक्ट नहीं करते हैं, तो समझ लेना कि आप शायद लीडर नहीं बन पाए हो। बॉस बॉस लीडर तो वो होता है जहाँ भी वो जाए या लोग उसके जहाँ भी जाए वो उसको याद करते हैं, यार देखो आज जो उनने सिखाया था वो मेरे काम आ रहा है। तो एक छोटा सा गाना जो है वो मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ, जो कि मैंने कोशिश की है बनाने की। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इसी पे मैंने कोशिश की है। एक दिन चला जाऊंगा कंपनी को छोड़, दिल में रह जाएंगे बॉस तेरे बोल। एम्प्लॉई के दिल में देकर अपने दर्द, कोई निशानी तू गंदी मत छोड़। ला 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 ला। एक दिन चला जाऊंगा कंपनी को छोड़, दिल में रह जाएंगे बॉस तेरे बोल। तो जब आपने जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया है और आपने जिस तरह से उसको गलत शब्द बोले होंगे, शायद वो जब कंपनी छोड़ जाएगा तो वो यही बोलेगा, एम्प्लॉई के दिल में देकर अपने दर्द, कोई निशानी तू गंदी मत छोड़। एक दिन चला जाऊंगा कंपनी को छोड़, जग में रह जाएंगे बॉस तेरे बोल, दिल में रह जाएंगे बॉस तेरे बोल। मेरी उन्नति में तूने कांटे लाग बिछाए, मेरी उन्नति में तूने कांटे लाग बिछाए। मेरे नॉलेज मुझे दूसरी नौकरी दिलाए, मेरा नॉलेज मुझे दूसरी नौकरी दिलाए। नौकरी जो रहती है मिलके रहती है, एक अच्छा बॉस फिर कंपनी में तू डोल। एक दिन चला जाऊंगा कंपनी को छोड़, दिल में रह जाएंगे बॉस तेरे बोल। तो ऐसा मत करो कि लोग आपको जो है गंदे बातों के लिए याद करें, बहुत ही घटिया आदमी था। अच्छा बॉस बनिए, लोग आपको अच्छी चीज़ों के लिए याद करेंगे। तो मैंने बोला बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो यहाँ मैंने बॉस की, और जो मैं दूसरी बात आपको बोलना चाहता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉलेज। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपने लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, बट वो नॉलेज अगर आप लोगों को नहीं बांटते, आपको क्या लगता है कि यार मैं अगर ये नॉलेज लोगों को दे दूंगा तो कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाएं। अगर आपने अपने सब ऑर्डिनेट को सारा कुछ सिखा दिया है तो ऐसा ना हो कि वो मेरी पोजीशन ले ले, बट ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको अपने से जो एक ऊपर बॉस है उसका सारे काम को सीखना पड़ेगा और अपने सारे के सारे काम को अपने सब ऑर्डिनेट को सिखाना पड़ेगा। आपकी पोजीशन में जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक आपको नेक्स्ट पोजीशन नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सब ऑर्डिनेट को इस तरह से तैयार करो कि वो आपकी पोजीशन लेने को हमेशा तैयार रहे। जैसे ही आपको मौका मिले आप अपनी ऊपर की पोजीशन में चला जाए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उसे कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए कि आपका जो काम है वो कोई ढंग से कर सकता है। तो नॉलेज, तो ऐसे नॉलेज का फ़ायदा क्या जो आपने ज़िंदगी भर बहुत सारा नॉलेज गेन किया है। लोगों को नॉलेज दो, लोगों को ट्रेनिंग दो। जैसे यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने जो भी गेन किया आप दीजिए, लोगों को बताइए। लोगों आपने 20 साल लगा के एक नॉलेज को, एक एक्सपीरियंस को गेन किया है, वो हर किसी को 20 साल नहीं लगना चाहिए। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको आपका जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उनका निचोड़ दे दो, नॉलेज। और जो तीसरी बात है वो है मनी, धन। धन का तो खैर ऑलरेडी मैं कई बार बोल चुका हूँ, कोई लिमिट नहीं, बट अगर आपके पास बहुत सारा धन है और अगर आप गरीबों के लिए कुछ कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, जो लोग बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, उनकी उसकी कोई गलती नहीं है। हम बोलते हैं एक आदमी जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, वो बड़ा होकर गरीब रह गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चलो आप जो रास्ते में भीख मांग रहे हैं और जो एकदम
तंदुरुस्त हैं और इनके हाथ पांव सब सलामत हैं, शायद उनको आप सपोर्ट नहीं करो। मैं आपके तरफ से एकदम सही हूँ। लेकिन जो बच्चे हैं, गरीब हैं बेचारे, जिनके माँ बाप उनको छोड़ दिया है और वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो लोगों को सपोर्ट करो। लोगों को अगर ज़रूरत है तो जब भी मौका मिले लोगों को, लोग किसी परिवार में अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, उसके स्वास्थ्य के लिए पैसे की ज़रूरत है, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैं आपको आज थोड़ा डिस्कस करना चाहता था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या? 3 चीज़ें हैं, जो एक है पोजीशन, एक है नॉलेज और एक है मनी। ये तीनों चीज़ें दिल खोल के लोगों को दो। अगर आप पोजीशन में हो तो आप इस तरह से बिहेव करो कि आपके जो सबऑर्डिनेट हैं हमेशा आपसे खुश रहें, और आप उनको नॉलेज दो। मैं ये नहीं बोलता हूँ खुश रखने का मतलब उनसे कोई काम मत बोलो और आप जो है गाली खाते रहो बॉस से। खुश रखने का मतलब है उनको इस तरह से ट्रेंड करो, उनको प्रॉपर गाइडेंस दो, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज दो, जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कर पाएँ और कहीं भी जाएं आपको याद करें। नॉलेज शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर करोगे आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप जब भी प्रेजेंटेशन दो तो उस सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन दो जिसका आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे सब्जेक्ट पर प्रेजेंटेशन देते हो जिसका आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप पहले उसके लिए तैयारी करते हो, तो आप खुद उसको सीखते हो, फिर दूसरों को सिखाते हो। लेकिन जिस सब्जेक्ट का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है उसका प्रेजेंटेशन अगर आप देते हो तो आप लोगों को तो जरूर सिखा रहे हो, बट आप कुछ नहीं सीख रहे हो। इसीलिए हमेशा वो सब्जेक्ट चुनो जिसका आपको कुछ भी पता नहीं है। फिर देखो, आपको उस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मनी जो है, पैसा। अगर आपके पास बहुत पैसा है, लोगों को शेयर करो। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस तरह से आप जो है इन चीज़ों का बहुत महत्व है, और कोशिश करो कि सोसाइटी में कुछ दो, सोसाइटी के लिए कुछ करो, अपने सबऑर्डिनेट के लिए करो, और अपने नॉलेज को जितना हो सके तो बांट सको। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे को ये वीडियो पसंद आता है तो लोगों में शेयर करो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।